यूपी में यूपी में 12th के बाद इंटर बा और उसके बाद में टेलीफोन बा और स्मार्टफोन बा और लैपटॉप बा। ये आप समझिए, ठीक है ना। ये वीडियो आप दिखाइएगा, इसमें अमित शाह जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अमित शाह जी का कोई ये पहली बार नहीं, दूसरी बार प्रधानमंत्री जी की जबान देश को संबोधित करते में उनकी फिसल जाती है। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। जब भाजपा की दलाली करती हैं और भाजपा की तरफ से पूरा पढ़ के आती हैं, तो आप इतना भी पढ़िए कि जिस जीडीपी की आप बात करती हैं आपको उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। आप जो पत्रकारिता करती हैं, मैं आपसे पूछ लूं ना वो पत्तल चाट पत्रकारों से कि वो पत्रकारिता में आज देश कौन से स्थान पे, आपको वो नहीं पता होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा है, वो जी न्यूज का मालिक है, जी नेटवर्क का मालिक है, जो जी न्यूज को ऑपरेट करता है। अंबानी अडानी साहब के चैनल चल रहे हैं, तो वो देश के हित में नहीं दिखाते, वो सिर्फ मोदी जी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मोदी 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण का चुनाव अब होने वाला है, लेकिन भाई अमित शाह आजकल कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में बने हुए हैं अपने बयानों को लेकर। अमित शाह जी जो हैं वो उन्होंने जो है 12th करने के बाद में दोबारा इंटर करके और लैपटॉप और जो स्मार्ट मोबाइल फोन लिया है ना, उसको लेने के बाद में अमित शाह जी जो है वो ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। इसलिए अमित शाह जी जो है वो इतनी तेजी से वायरल भी हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। क्योंकि देश के गृह मंत्री जो हैं, भारत देश के अंदर भारत का प्रथम नागरिक इस देश के राष्ट्रपति को माना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत का अगर आप एक तरीके से देखें तो दूसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है, फिर गृह मंत्री होता है। और देश के गृह मंत्री देख लीजिए, वो देश के बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब इनको यही खुद नहीं पता कि पहले इंटर होती है या पहले 12th होती है, उनको यही नहीं पता है। तो पहले मैं कहूँगा अमित शाह जी से कि वो जो 12th वाली जो इन्होंने बात कही है ना, और वो जो स्मार्टफोन दे रहे हैं, आप पूछिए यूपी में कहाँ बा, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पूछिए आप, फिर मैं बताऊंगा ना आपको। यूपी में 12th के बाद इंटर बा और उसके बाद में टेलीफोन बा और स्मार्टफोन बा और लैपटॉप बा। ये आप समझिए। अमित शाह जी ने कहा है तो क्या पता होता ही हो ऐसा। आप एक बात मुझे बताइए, आप ज्यादा स्मार्ट हैं तो आप एक काम कीजिए ना, आपका कोई भाई हो या आस पड़ोसीदार हो जिसने 12th कर लिया तो उसे वापस एंटर कराइए अमित शाह जी के कहने पर और उसे लैपटॉप और स्मार्टफोन दिलाइए। समझ रहे ना। तो आप इतना भी चाटुकारिता का साथ और सहयोग मत करिए कि जो बात गलत है आप उसको भी सही करके प्रदर्शित करें। हाँ, लेकिन भाई कल योगी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है। देखिए योगी जी के लिए पहले मैं बताता हूँ, रुक जाइए। योगी जी को मैं एक सलाह दे देता हूँ, जिस तरीके से आपने अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ किया, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया, तो जिस तरीके से आपके पार्टी के नेता लगातार भाग भाग के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको भाजपा का नाम भगदड़ मचा देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भाजपा का नाम बदल के उसे भाग जा कर देना चाहिए आपको जी। लेकिन योगी जी ने अयोध्या में इंटरव्यू दिया और वहाँ कहा है कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को लोग लाएंगे। तो राम को कौन लेके आया? अरे राम को लाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, बल्कि आपको राम लेके आए हैं। आपकी औकात है आप राम को लेके आएंगे? अरे राम को तो कोई लाने वाला नहीं है, राम आपको और मुझे लेके आने वाले हैं। चल तो बहुत रहा है यूपी में, जो राम को लाए हम उनको। तो कौन लाया है राम को? राम को तो सुप्रीम कोर्ट लाया, इतना मैं जानता हूँ। बाकी आप मुझे बता दीजिए, मुझे ना पता हो तो बता दीजिए कौन लेके आया है राम को। आपको ज्यादा ज्ञान होगा क्योंकि भाजपा कार्यालय की खबरें मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरे से ज्यादा आप लोग ध्यान देते हैं, तो इसलिए आप बता सकती हैं। लेकिन खबरें तो आप भी पढ़ते हैं भाजपा कार्यालय की। नहीं, मैं भाजपा कार्यालय की खबर नहीं पढ़ता, मेरे पास में कोई इसका इनकम बिल्कुल सोर्स नहीं है कि भाजपा की खबर कहाँ से आती है। आप कार्यालय आते जाते हैं और भाजपा की तरफ से जो भी चाटुकारिता आती है वो आप लोग रखते हैं, मेरे को थोड़ी इससे कोई फायदा है। तो आप बताइए क्या लिखा हुआ इसमें। क्वेश्चन पूछा तो आप ऐसे ब्लेम करने लगे कि भाजपा का। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैंने आपको एक चीज समझाई। अभी आपको मैंने जब बोला कि भाई अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया, तो आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने सोच समझ के ही दिया होगा। मतलब मैं, आप एक बात मुझे बताइए, आपको इतना नहीं पता कि इंटर पहले होती है? जो भी बोलते हैं सोच समझ के ही बोलते हैं। अगर गृह मंत्री कल को गोबर को च्यवनप्राश कहने लगेंगे तो आप खाने लग जाएंगे उसको? बताइए आप मुझे। अच्छा क्या करेंगे? खाने लग जाएंगे? नहीं, अपना खुद का दिमाग होता है ना, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जो कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे होंगे। एक भाषा जुबान फिसल गई होगी। जब इस देश के अंदर यही जुबान राहुल गांधी की फिसलती है, जब यही जुबान अखिलेश यादव जी की फिसलती है, जब यही जुबान विपक्ष के नेताओं की फिसलती है, तो इनको तकलीफ क्यों होती है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को? और मीडिया जो कि राहुल गांधी को लगातार ट्रेंड करती है, अखिलेश यादव जी को लगातार ट्रेंड करती है, वही मीडिया आज अमित शाह जी के स्टेटमेंट को क्यों नहीं दिखाती है? और जबान कितनी बार फिसलेगी? यही अमित शाह जी के बयान जो है वो आपने एक बार सुना होगा कि एक बार उन्होंने 86 लाख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 86 लाख, लेकिन अमित शाह जी बोलते हैं 46 लाख। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो वीडियो आप अपने दर्शकों को दिखा दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो आप दिखाइएगा, इसमें अमित शाह जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अमित शाह जी का कोई ये पहली बार नहीं, दूसरी बार प्रधानमंत्री जी की जबान देश को संबोधित करते में उनकी फिसल जाती है। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है। तो बहुत सारी चीजें फिसल जाती है, आपकी भी तो कई बार फिसल जाती है इंटरव्यू में। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मेरी जबान फिसल जाती है या आपकी जबान फिसल जाती है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप एक कंट्री के एम हो जाते हैं, जब एक आप देश के अंदर एक ऐसे चीज को नेतृत्व करते हैं, भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और वहां पर जब आपकी जबान फिसले तो निश्चित तौर पे आपको लोग देखते हैं, आपका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि टेलीप्रॉम्प्टर पे ये लिखा था कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ?
या प्रधानमंत्री जी पढ़ नहीं पाए, तो दोनों में से एक चीज है, या तो प्रधानमंत्री जी पढ़ नहीं पाए तो उनकी डिग्री के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, और अगर वहां पर प्रधानमंत्री जी पढ़ नहीं पाए और उसके अलावा, या फिर ये भी हो सकता है कि टेलीप्रॉम्प्टर पे गलत लिखा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के बोलते क्या हैं। पता था ही नहीं। क्या विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के तो मोदी जी बोल ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं मोदी जी। नहीं, इतना ऐसे तो बिल्कुल, मैंने तो यूं नहीं कहा कि मोदी जी गूंगे हैं, बोलते हैं, और झूठ बोलने का कोई टैक्स नहीं है, और बोलने पे कोई टैक्स नहीं है, इसलिए मोदी जी के जो मुंह में आता है, अमित शाह जी के जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, बोलने पे कोई टैक्स थोड़ी है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि योगी जी का काम सिर्फ एक यही है, योगी जी का अपना खुद का कोई विकास नहीं है। इनसे जब विकास और डेवलपमेंट की बात हो तो ये क्या करते हैं, या तो ये जो बंगाल है वहाँ के फ्लाईओवर्स की फोटो क्लिक कर लेते हैं, वहाँ के फोटोज की जो है उनको एडवर्टाइजमेंट अखबारों में करा देते हैं। हो जाता है। कितनी मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक, आप एक बात मुझे बताइए, कितनी मिस्टेक और कहाँ मिस्टेक आप करेंगी। एक पत्रकार से इस तरीके की मिस्टेक होगी एडवर्टाइजमेंट में, है? यूं कहिए कि आपके पास डेवलपमेंट दिखाने को कुछ नहीं था, आपके पास आपके उत्तर प्रदेश की टूटी फूटी सड़कें थी, आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां जो जिनके साथ में बलात्कार और रेप हुआ है, वो बलात्कार और रेप करने वाले आपकी पार्टी के नेता थे। आपके पास विकास को दिखाने के लिए कुछ नहीं था, आपके पास दिखाने को अस्पताल नहीं था, आपके पास दिखाने को कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं थी जिसके लिए आपको अमेरिका की फोटोज क्लिक करनी पड़ी। बना रहे हैं ना, क्या एम्स तो बना तो कब से रहे हैं, बनाने के साथ साथ जनता को पागल बना रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। और मौका दीजिए, आप दीजिए ना मौका, काय बात के लिए मौका दें? आप बिल्कुल इस तरीके की बात करती हैं, आपको ये नजर नहीं आता कि देश के अंदर किस तरीके से युवाओं को, नौजवानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपको ये बात समझ में नहीं आती है। गृह मंत्री को ये नहीं पता। एक मिनट देखिए, जनता फिर मांगे भाजपा सरकार। आप, हम जनता में नहीं आते हैं, जनता का तो मुझे पता नहीं, पत्रकार की दलाली मांगे एक बार फिर भाजपा सरकार, है ना। आप तो विरोध कर रहे हैं ना शुरू से ही, जब से भाजपा। एक बात आप मुझे, एक मिनट, इस देश में विरोध नहीं कर सकते सरकार का, भाजपा सरकार का विरोध क्यों ना करें? आप मेरे को यहाँ खड़े होकर अगर आप 5 अच्छे काम गिना दें तो मैं विरोध करना बंद कर दूं। एक मिनट चुप, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ। एक बात आप मुझे बताइएगा, जो इस देश के अंदर जब नौजवान रोजगार मांगने गए, उनके ऊपर लाठी और डंडे मारे गए, वो सही थे? मुझे आप इन सवालों को एक एक करके हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जब इस देश का किसान सड़क पर बैठता है तो उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। जब आपको पता था ये बिल वापस लेना है तो आपने पहले दिन ही क्यों नहीं लिया? 6.5, एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, पहले एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब आपको पता था ये बिल पहले दिन वापस लेना तो 650 से ज्यादा किसानों को मौत के घाट क्यों उतरवाया? वापस हुए तो मोदी जी ने खुद कहा है कि कुछ राजनीतिक तत्व देश की सुरक्षा के लिए बिल वापस ले रहे, किसानों की भलाई के लिए, ठीक है? किसानों की भलाई के लिए था ये बिल, है? अगर इसमें इतनी किसानों की भलाई है तो आप पत्रकारिता छोड़ के खेती करने क्यों नहीं शुरू कर देती? मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि जो कुछ किसान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे किसानों को उठने नहीं दे रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मोदी जी की सारी बात पे यकीन करती हैं? प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप अगर मोदी जी की सारी बात पे यकीन करती हैं तो अगर मोदी जी कोई वादे पूरे नहीं करते हैं तो उसका जवाब मैं फिर आपसे चाहता हूँ। अच्छा। आप करेंगी जनता की मांगों को पूरा? आप एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि मोदी जी जो बात कहते हैं, तो भैया मोदी जी ने इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार की बात कही, पूर्ण रोजगार नहीं, 4.5 लाख रोजगार दिए। अरे आप 2 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, 4.5 लाख पे आ गई, मैं 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 2 CR, समझ गई आप? ये आपकी भी हिंदी और मैथ कमजोर है। 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ 2 CR, समझ गई आप? ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही थी यहाँ पर इस देश के अंदर, ट्रिलियन की इकोनॉमी। भारत देश के एक लौती पार्टी के गोबर प्रवक्ता संबित पात्रा वो ट्रिलियन की इकोनॉमी चिल्ला रहे थे। आज देश की इकोनॉमी की हालत देख रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप? जैसे पता, एक मिनट रुक जाइए, महामारी आई थी। जानती हैं आप जीडीपी क्या होती है? क्या है जीडीपी की फुल फॉर्म? क्या है आखिर जीडीपी की फुल फॉर्म? हंसिए मत पत्रकार, मैं आपसे पूछता हूँ जीडीपी की फुल फॉर्म आप बताइए मुझे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? आप बताइए। अरे मैं तो बताइए, फिर वही बात, मैं तो बता ही दूंगा। आप, हमारा है कि हम आपसे सवाल करें। आप जब भाजपा की दलाली करती हैं और भाजपा की तरफ से पूरा पढ़ के आती हैं तो आप इतना भी पढ़िए कि जिस जीडीपी की आप बात करती हैं आपको उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। आप जो पत्रकारिता करती है, मैं आपसे पूछ लूँ ना वो पत्तल चाट पत्रकारों से कि वो पत्रकारिता में आज देश कौन से स्थान पे, आपको वो नहीं पता होगा। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि आज मोदी जी ने मशरूम खाया या मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खा के गए। आपको ये पता है कि अमित शाह जी आज क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और योगी जी आज कहाँ से भाषण दे रहे हैं, क्योंकि आप देश की नहीं भाजपा की पत्रकारिता करती हैं। और ये छोड़िए, ये छोड़ने के अलावा मैं आपको कहता हूँ कि आज देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। और आपके सुन लीजिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ गई आप? एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। और आज हमारे देश की जीडीपी की जो हालत है वो बद से बदतर है। और जो मोदी जी बोलते हैं ना, जो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, भैया कहीं का कोई भी हिंदू खतरे में नहीं है। उन हिंदुओं के आज बच्चों का रोजगार खतरे में है, आज हिंदुओं के बच्चों की शिक्षा खतरे में है। आज 2 साल स्कूल बंद होने से, एक मिनट चुप हो जाइए,
2 साल स्कूल बंद होने से बच्चों की हैंडराइटिंग बिल्कुल खराब हो चुकी है, बच्चों का बेस बिल्कुल खराब हो चुका है। और देश के अंदर आप ये देख लीजिए, आज देश के अंदर ये स्थिति खराब है कि आज देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, और देश की सरकार राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है। वो राष्ट्रवाद का पाठ, अगर आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो राष्ट्र का प्रेम हमसे भी करते हैं। सुन लीजिए, आज आप बहुत बोलती हैं, मेरे को पता है कि आपके पास में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का पूरा काला चिट्ठा नहीं है, आपके पास में भारतीय जनता पार्टी के सारे अच्छे कामों की लिस्ट है, जो अच्छे काम उन्होंने किए नहीं है। आप, मैं मानता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने में एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन आप कभी हमें भी सुनिए। अच्छा। हमें भी सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। आपको सुनते हैं तभी तो आए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरे को सुनते इसलिए नहीं आए हैं। अगर मैं आपको इंटरव्यू देने से मना कर दूं तो आपको 2 मिनट लगते हैं लिखने में कि मोहित शर्मा ने इंटरव्यू देने से किया इनकार, मोहित शर्मा डरे पत्रकार से, ये आप ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, ये सब आप मत चलाइए। मैं आपको बताता हूँ, आपका प्रोपेगेंडा मैं भी जानता हूँ, और आप लोग इसलिए वीडियोस को दिखाते हैं कि एक कैमरे से और वीडियो शूट होती है, कि आप नहीं दिखाएंगे पूरी वीडियो तो हम लोग डालते हैं, तो इसलिए आप लोगों को दिखानी पड़ती है पत्रकार मजबूरी। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 2 साल से इस देश के अंदर स्कूल को बंद किया गया। इस देश की आज स्थिति बद से बदतर है, लेकिन आप लोग इस देश के अंदर डेवलपमेंट और एजुकेशन पे बात ना करके आप मंदिर और मस्जिद की राजनीति में इस देश को उलझा के रख रहे हैं, और मंदिर और मस्जिद की राजनीति के चलते ये देश डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, और जिसके सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो आप लोग हैं। मोदी जी अगर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं ना तो हम भी राष्ट्र प्रेमी। सुन लीजिए, अभी मेरे को राष्ट्रवाद पूरा करने दीजिए। हम भी राष्ट्र प्रेमी हैं, ठीक है ना। आप इकलौती राष्ट्र प्रेमी नहीं है जो भाजपा से प्रेम करती हैं। हम राष्ट्र प्रेमी, हम भाजपा प्रेमी नहीं, हम राष्ट्र प्रेमी और देश प्रेमी हैं। हमारे कलेजे में हिंदुस्तान बसता है, और ये हिंदुस्तान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से प्रेम करो। अतिथि देवो भव की राजनीति करता है, ये देव वसुदेव कुटुंबकम को जानता है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को। आई प्राउड टू बी इंडियन। और सुनिए, आप जो राष्ट्रवाद की बात करती हैं ना, राष्ट्र से हम भी प्रेम करते हैं, और राष्ट्र से प्रेम करते हैं अगर मोदी जी, तो उनका फर्ज बनता है कि पाकिस्तानी की बिरयानी खाने से बेहतर है कि मुरादाबाद और हैदराबाद की बिरयानी खाएं, ठीक है ना। हिंदुस्तान में रहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहते। और पाकिस्तान जिसको लेकर आपकी सरकार लगातार जहर घोलती है, जिनको आप कभी कहते हैं कि खालिस्तानी आते हैं, आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, आप उन्हीं पाकिस्तान के घर में जब बिरयानी खाते हैं, आप जब उन्हीं पाकिस्तान वालों के यहाँ पर जाकर केक खाते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह, तो आपका ये राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है? आपका ये फर्जी राष्ट्रवाद है जिसकी आप पुड़िया बना के अपनी जेब के अंदर रखिए। जनता को राष्ट्रवाद मत पढ़ाइए। और पत्रकार, मेरी बात सुनिए, दलाली करती हैं आप करिए। मैं खुलेआम कहता हूं कि इस देश की गोदी मीडिया, इस देश के अंदर वो पत्तल चाट पत्रकार जो नरेंद्र मोदी जी के इशारों पे पलते हैं, वो पत्रकार की अगर भारतीय जनता पार्टी चली गई तो उनका खाना बंद हो जाएगा, उनकी रोजी और रोटी बंद हो जाएगी। उनकी रोजी रोटी बीजेपी से चलती है। उनकी पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा है, वो जी न्यूज का मालिक है, जी नेटवर्क का मालिक है, जो जी न्यूज को ऑपरेट करता है। अंबानी अडानी साहब के चैनल चल रहे हैं तो वो देश के हित में नहीं दिखाते, वो सिर्फ मोदी जी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मोदी जी की ब्रांडिंग करते हैं। वो आर भारत पे इंटरव्यू देते वक्त कहीं अर्नब गोस्वामी को मेरे को पता है पत्रकार, मेरे को पता है कि आपको पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रिपब्लिक भारत ने भी अपना एडवर्टाइजमेंट और प्रचार करने के लिए पैसा दे रखा है। आप उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं रिपब्लिक भारत की। आपने एक बार मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी भी चुनाव लड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी भी लड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश, सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी भी लड़ रहे हैं। मैंने कांग्रेस का तो अभी तक नाम ही नहीं लिया था, आपको पता चल गया? एक मिनट, नहीं, मैंने बोला मायावती जी, मैंने बोला आपको कि अखिलेश यादव जी, ठीक है। मैंने नाम लिया असदुद्दीन ओवैसी, मैंने नाम लिया चंद्रशेखर रावण का, मैंने नाम लिया प्रियंका गांधी का, और आप कहने की वजूद नहीं है। आपको कैसे पता है वजूद नहीं है? वजूद सिर्फ भाजपा का है जिसकी आपको दलाली मिलती है, बाकी किसी पार्टी का वजूद नहीं है। वहां पर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष, आप फिर वही बात, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप योगी जी के अलावा आपने विपक्ष के किसी और नेता की तो बात सुनी नहीं। क्या विपक्ष का कोई और नेता नहीं बोलता? आपने अखिलेश यादव जी की बात नहीं रखी, जो लगातार एजुकेशन को लेकर, हेल्थ और डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं रखी, क्योंकि जहां से आपको पैसा मिला पत्रकार, आप तो वहां दलाली करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।